हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव होगा, जो आजकल के रिक्वायरमेंट्स एक तरह से सोसाइटी की है। देखो, आज तरह तरह की लाइफस्टाइल के हिसाब से नई तरह की बीमारी आ रही है, और उसमें मेरे को जो एक तरह से भाई हिट किया है कि किस चीज़ की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हमें अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना चाहिए, लेकिन जो सबसे मेजर जो आप भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की तरफ आप देखते होंगे नॉर्मली, लेकिन एक इससे भी ज़बरदस्त बीमारी जिसका नाम है स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड भाई डिप्रेशन। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पे इतनी ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। इतने हैवी डाटा है कि नॉर्मली हमें ये चीज़ें इतनी बुरी या बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब हम इसके डाटा देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके रेट्स तो बहुत हाई हैं। तो आज आपको ये अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ें एक तरह से ब्लड प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। जो कोई छोटा बच्चा है तो उसका नॉर्मली क्या है कि भाई जो स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होता है और वो एक बड़ा उन्मुक्त जीवन जीता है। लेकिन क्या है कि पहले तो ये एज हुआ करती थी करीब 20, 22, 25 साल की, लेकिन आज की ये जो एज है 8-10 साल पे ही रुक के रह गई है। पता नहीं कैसे एक बच्चों में भी इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशंस के एक तरह से वो आ रहे हैं, शिकायत आ रही है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरह है, हमारा खाना पाना भी इस तरह है। जंक फूड्स वगैरह होता है वो हमारी बॉडी को ख़राब करता है। डेफिनेटली यू पीपल्स ऑल नो कि जंक फूड का तो इसमें मेन पार्ट है। दूसरा, एक तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। पहले फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, जो एक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ऊपर से खाना हमारा जंक फूड, तो उसमें। और तीसरा, हमारा लाइफस्टाइल ऑलवेज मोबाइल ही देखते रहना और अपने बेड में पड़े रहना, भाई अब घर के इधर उधर ही रहना, कोई एक्टिविटी है नहीं। तो इसमें क्या है कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है या कोई किसी तरह का स्ट्रेस आदमी लेता है तो वो एंग्जाइटी को जन्म देता है, और एंग्जाइटी जब होती है, एंग्जाइटी कन्वर्ट डिप्रेशन में हो जाती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक तरह से अनपढ़ से लेके, यानी कि जो इलिटरेट से लेके, और जो वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड, आप इवन IIT, IIM और ये भी लोग कह सकते हो, इनको भी डिप्रेशन होता है। कुछ एक एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे नियर एंड डियर ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव डिफरेंट होता है, और वो स्वभाव ऐसा डिफरेंट होता है, उसमें उनके चेहरे को देखा है, ऑलवेज उनकी बॉडी लैंग्वेज कहेगी कि भाई इसमें एक तरह की एंग्जाइटी क्रिएट होती है, और उसको ये एहसास ही नहीं होता। वो सोचता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ और मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट है। लेकिन अगर शांति से बैठ के वो अपना एनालाइज करे तो उसके हाव भाव और उसकी एक्टिविटी, उसके बॉडी एक्सप्रेशंस और उसका जो बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग और उसका भाई एक तरह से गुस्सा आना या एंग्जाइटी आना, वो खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है कि मैं इस चीज़ का शिकार हूँ। और ये चीज़ काफ़ी आगे स्टेज में जाके मिलती है, जब उसको खुद ही ये एहसास होता है समथिंग समवेयर प्रॉब्लम इज़ देयर, तब वो डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है कि ये तो डिप्रेशन आपका हाई स्टेज में चल रहा है, आप अभी तक कहाँ पे थे। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आज की टाइम में, आज के एनवायरनमेंट में नॉट ओनली अडल्ट्स और भाई अबो अडल्ट्स, बट बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो मेरे को पेरेंट्स से और सोसाइटी में दोस्तों से यही है कि भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। कोई भी अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है तो ट्राई टू कन्विंस हिम, ट्राई टू काउंसिल हिम एंड मतलब उसको एक तरह से रास्ते पे लाने की कोशिश। हालांकि ये बहुत टफ है, क्योंकि जिसको डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है वो कन्विंस ही नहीं होता है, और चाहे कितना भी नियर एंड डियर हो, वो सोचता है कि नहीं, मैं सोचता हूँ मेरी प्रॉब्लम किसी को पता ही नहीं, मैं तो एक बहुत हाई प्रॉब्लम में हूँ, और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करता, और वो इवन इस स्टेज तक चला जाता है, सुसाइड कर बैठता है। तो स्पेशली इस चीज़ को मैं इसलिए लेके आया हूँ कि बच्चों में भी ये चीज़ें क्रिएट हो रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस चीज़ को एनालाइज करो, फाइंड आउट करो, और भाई इसको एक तरह से बच्चों से दूर रखने की कोशिश करो। स्कूल में भी देखोगे आप, कॉलेजों में भी देखोगे, आपको 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कहने को कहेंगे नहीं हम तो रिजर्व टाइप है, बट वो रिजर्व नहीं, वो अंडर स्ट्रेस है, अंडर डिप्रेशन और अंडर एंग्जाइटी है। वो रिजर्व भी एक तरह से हमारा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी रिजर्व रहेगा उतना ही वो सॉल्टिट्यूड फील करेगा, और जब उसको सॉल्टिट्यूड एनवायरनमेंट में जब रहेगा तो तरह तरह के विचार आएंगे, और विचार ही उसको एक तरह से भाई एंग्जाइटी और डिप्रेशंस के लिए ले जाता है। क्योंकि जीवन में हर्डल्स तो है ही, हर किसी के जीवन में हर्डल्स है। आप देखो, किसी का भी जीवन भी एक तरह से स्मूथ नहीं है।
वो जीवन ही क्या जिसमें हर्डल ना हो। तो हर्डल्स को एक भाई अच्छी तरह टैकल करो और उसके पार जाओ। ये नहीं कि भी हर्डल को आप ये समझ लो कि मैं ही इस हर्डल्स के नीचे दबा हुआ हूँ, पूरी दुनिया ऐस ले रही है, जस्ट मैं ही मतलब इसको फेस कर रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे इतनी क्यों तकलीफ़ें देता है। असल में आपको ही इतनी तकलीफ़ें नहीं दे रहा है, ये तकलीफ़ें सभी के साथ है। तो टेक इट नॉर्मल, बी वेरी इजी, बी दी एक तरह से सोशल मैन बनिए और बाहर की एक्टिविटी में ध्यान दीजिए, अपने दिमाग को और भाई स्ट्रेस से दूर रखिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। और बस मैं आपको यही कहूँगा, आप लोग भी ज़्यादा समझदार, हर कोई अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन आप इंटेलिजेंट होते हुए भी इस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में लाइए, योगा में लाइए और एक अच्छे विचार और सोशल मतलब सोशल बीइंग बनिए, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आपकी जो लाइफ है एक एन्जॉयबल होगी एंड यू विल एन्जॉय द लाइफ। ये फिर मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी चैनल का नाम है पैसा और सुकून।